दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञान कोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों इसके पहले आप जूनियर एडेड का प्रैक्टिस सेट 2 का पहला भाग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे, ये वाला भाग। क्योंकि इस 100 क्वेश्चन को मैं 2 पार्ट में करके पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि एक ही पार्ट में पढ़ाऊँ तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जो आपके लिए भी अनुकूल नहीं होगा और हमारे लिए भी अच्छा नहीं होगा। क्योंकि ज़्यादातर शॉर्ट वीडियो, छोटा वीडियो ही देखना हर कोई पसंद करता है, इसलिए मैं इसको टुकड़े टुकड़े में करके पढ़ा रहा हूँ। तो इसको आप देख लीजिएगा, और देखने इस वीडियो को देखने के पहले उस वीडियो को देखना जरूरी है, तभी सब कुछ बेहतर ढंग से समझ में आ पाएगा। क्योंकि ये आधा पार्ट है ना, तो उसको देखना जरूरी है। और अगर मेरा और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, जूनियर एडेड कंप्लीट कोर्स का और जूनियर एडेड हिंदी का मिक्स वीडियो का। ये दोनों में काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियो हैं, जिसमें हिंदी साहित्य के इतिहास से आप 6 लेक्चर प्राप्त कर चुके हैं, और यहाँ सिलसिलेवार आपके सिलेबस के अनुसार ये पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जा रहा है फ्री में। तो आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी कर लीजिए, अगर सारा वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो 42 से 50 तक दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और उसके आधार पर दिए गए प्रश्नों का यथोचित उत्तर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ एक गद्यांश है, पढ़ने में मैं ज़्यादा समय नहीं आपका वेस्ट करना चाहता हूँ। आप इसको वीडियो को रोक रोक करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और पढ़ने के बाद जो भी नीचे प्रश्न दिया हुआ है, आप उन प्रश्नों को देख लीजिए और उसको बड़े आराम से उसका उत्तर आप दे सकते हैं। अब यहाँ से आपका प्रश्न शुरू होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है ना। तो देखिए सीधे हम टॉपिक पर ही आ जाते हैं, क्योंकि हर एक वाक्य को पढ़ने में आपका समय ज़्यादा लगेगा। तो सीधे हम टॉपिक पर आ जाते हैं। आप चारों विकल्प आपके सामने ABCD, और इसमें जो सही विकल्प है आपका है C। उपनयन आदि संस्कारों को संपन्न कराने वाला ब्राह्मण गुरु कहलाता है, ठीक है ना। यही एक वाक्य सही नहीं है। चलिए 43 देखा जाए कि प्रस्तुत गद्यांश में निम्नलिखित में से किस ऋषि का उल्लेख नहीं है। तो किस ऋषि का उल्लेख नहीं है, तो दोस्तों ये 43 का आपका हो जाएगा C, विश्वामित्र का उल्लेख इसमें नहीं है। 44 देखिए, प्रस्तुत गद्यांश में निम्नलिखित में किस ग्रंथ का उल्लेख नहीं है, यानी किस ग्रंथ का उल्लेख नहीं है आपको ये बताना है। तो 44 का आपका हो जाएगा B, याज्ञवल्क्य की स्मृति का इसमें उल्लेख नहीं है। 45 देखिए, प्राचीन भारत में शिक्षक को किसके समतुल्य समझा जाता था। तो प्राचीन भारत में शिक्षक को ईश्वर के समतुल्य समझा जाता था। 46 देखिए, किस ग्रंथ में यह कहा गया है कि गुरु की सेवा, 46 नंबर क्वेश्चन, गुरु की सेवा से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो इसका सही विकल्प का आपका हो जाएगा C, मत्स्य पुराण में ये ऐसा कहा गया है। किसमें कहा गया है, मत्स्य पुराण में ये कहा गया है ये बात। चलिए 47 देखा जाए, 47 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण शिक्षक में होना चाहिए। तो 47 का मित्रों ये सभी गुण होना चाहिए, ब्रह्मचारी, शांतचित्त, निष्पक्ष, सब कुछ होना चाहिए, यानी कि D। 48 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक का समानार्थी नहीं है। तो 48 का आपका हो जाएगा C, वेदज्ञ। वेदज्ञ जो है शिक्षक का समानार्थी नहीं है, ठीक है। आगे देखिए 49, जिसका मन शांत हो उसे क्या कहा जाता है। तो जाहिर सी बात, जिसका मन शांत हो उसको शांत चित्त ही कहा जाता है, ठीक है ना। 50 देखिए, ब्रह्मलोक में कौन सा समास है, ब्रह्मलोक में। अब ये चारों विकल्प आपके सामने है, ठीक है ना। तो ब्रह्मलोक, तो ब्रह्मा का लोक, इसमें विभक्ति छिपा हुआ है, अर्थात क्या हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास A। 51, अनामिका किसका काव्य संग्रह है। बहुत अच्छा प्रश्न है, आप इसको जानते भी हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 51 का क्या हो जाएगा A, निराला। चित्रलेखा किसकी रचना है। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा, धर्मवीर भारती, हरिवंश राय बच्चन और कमलेश्वर। तो आप इसको अच्छी तरह जानते हैं। 52 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, भगवती चरण
वर्मा, यानी कि ए। ठीक। 53, 11 वर्ष का समय शीर्षक कहानी की रचना किसने की है? 11 वर्ष का समय, बहुत चर्चित कहानी, आप इसको जानते भी हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। किसका है? 53 का सी, रामचंद्र शुक्ल का। 54 देखिए, शोक विकल सबरों रानी, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। और इसमें पूछ रहा है उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है, तो दोस्तों इसमें रस आपका हो जाएगा सी, करुण रस। ठीक है। 55, जो तुम्हारे अनुशासन पाओ कंदुक यु ब्रह्मांड उठाओ, इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें कौन सा रस दिया हुआ है, तो ये कौन सा है? 55, 55 का आपका हो जाएगा ए, वीर रस। 56 देखिए, खद्दर कुर्ता भब भकौ भक भकौ, नेता जैसी चाल, ये बालक मो मन बसो सदा बिहारी लाल। अब इसमें जो 4 विकल्प आपके सामने दे रखा है, चारों में कौन विकल्प आपका सही है? तो दोस्तों सही विकल्प आपका है सी, यह हास्य रस इसमें दिख रहा है। ठीक है ना। 57 देखिए, इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? वर्तनी देखिए यहाँ कौन सही है, तो वर्तनी आपका क्या क्या सही लग रहा है? जर्जरित, यानी 57 का बी क्या है? जर्जरित, यही शुद्ध वर्तनी है। 58 देखिए, संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी हो कि यह संविधान के किस अ, धारा में कहा गया है? तो धारा देखिए चारों आपके सामने दिया हुआ है। 58 का तो सही विकल्प आपका हो जाएगा बी, 343। 58 देखिए, 59 देखिए, 59 ये है, आकाश गंगा का पर्यायवाची है, मंदाकिनी, सुर नदी, स्वर्ग नदी, ये सभी, तो ये सब है। ठीक है ना, ये सभी है। 60 देखिए, धन को व्यर्थ में ही खर्च करने वाला होता है, क्या होता है? अपव्ययी। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है, आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, कमेंट भी करिएगा कि किस तरह की वीडियो आपको चाहिए। और आपको सभी वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं, कंप्लीट कोर्स यहाँ से प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, बेल आइकन को भी पुश कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। प्रतिदिन मेरी कोशिश है कि 2 से 3 वीडियो आपको मिले। ठीक है, तो इस तरह से आप पढ़ाई करते रहिए, और हाँ, पुस्तकों को ही पढ़ते रहिए। केवल ये जो चीज़ें हैं वो तो हम लोग एक शार्ट में करके आप लोगों को उपलब्ध कराया जाता है कि कम से कम आपका ज़्यादा, मतलब कम मेहनत में ज़्यादा तैयारी हो, लेकिन फिर भी पुस्तक को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। आप उसको पढ़ते रहिए, पुस्तकों को, कुछ बेहतर पुस्तक पढ़िए, व्याकरण कुछ बेहतर पुस्तक पढ़ते रहिए, हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ बेहतर पुस्तक पढ़ते रहिए, और साथ साथ ये भी आप देखते रहें। इससे क्या होगा कि मेरे टेलीग्राम चैनल से आपको जो पीडीएफ मिल रहा है उसका आप फोटोकॉपी करवा करके नोट्स के रूप में रख सकते हैं, यानी कि आपको मतलब लिखने में जो समय लगेगा उस समय यहाँ से बच जाएगा, और शेष समय आप अपनी तैयारी में लगा सकते हैं। आइए 61 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जिसका हस्ताक्षर नीचे अंकित है, तो इसमें ए बी सी डी 4 विकल्प, यहाँ डी वाला विकल्प देखिए अनुमोदन, खैर ये तो है ही नहीं, इसी तीनों में एक सही है। तो अब देखिए अधो हस्ताक्षर का मतलब नीचे जो हस्ताक्षर उसको बोलते हैं अधो हस्ताक्षर, ठीक है ना। और यहाँ जो है हस्ताक्षरित माने जो हस्ताक्षर किया हुआ है, और अधो हस्ताक्षरकर्ता का मतलब होता है कि जो नीचे हस्ताक्षर किया हुआ है। तो यहाँ सही रूप में देखा जाए तो अधो हस्ताक्षरित होना चाहिए, शब्द होना चाहिए अधो हस्ताक्षरित, लेकिन चूंकि अधो हस्ताक्षरकर्ता यहाँ दे रखा है तो थोड़ा बहुत ये पकड़ रहा है, इसलिए यही इसका उत्तर माना जा सकता है। हालांकि मेरे हिसाब से यह भी पूरी तरह से सही नहीं है, अधो हस्ताक्षरित होना चाहिए। 62 देखिए, बरसात बिल्कुल न होना कहलाता है, क्या कहलाता है? 62 का आपका हो जाएगा डी, अनावृष्टि। उज्ज्वल में उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है आप बताइए? उत्तधन ज्वल होता है, ठीक है ना, तो आपका हो जाएगा ए। 64 देखिए, उपासना में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो 64 का है उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। 65 देखिए, इनमें से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? क्या पूछ रहा है? नहीं है, तो 65 का हो जाएगा ए, भारतवासी में नहीं है, बाकी सब में है।
छाछठ देखिए, मनोहर में कौन सी संधि है? तो छाछठ का आपका हो जाएगा गुण, वृद्धि, विसर्ग और दीर्घ। तो मनः धनहर होता है, इसका संधि विच्छेद आप जानते हैं, तो कौन सी संधि हो जाएगी? छाछठ का सी, विसर्ग। सड़सठ, संतोष का सही संधि होगा, संतोष का सही संधि क्या होगा? तो समधन तोष होता है, समधन तोष मोहलंत के साथ, ये सही है। 68 देखिए, प्रत्येक किस समास का उदाहरण है? 68 का आपका हो जाएगा, इसी तीन में आपका उत्तर मिल जाएगा। प्रत्येक यानी प्रति अव्यय है, इसलिए क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है ना, चौथा विकल्प देखने की जरूरत नहीं है। त्रिभुज में कौन सा समास है? 69, त्रिभुज माने तीन भुजाओं के योग से जो बनता है, तो आप जानते हैं जब संख्यावाची होता है क्या होता है? द्विगु समास होता है। 70 देखिए, पतंग शब्द का कौन सा अर्थ नहीं होता है? तो 70 का आपका हो जाएगा डी, ये घोड़ा उसका अर्थ नहीं था, बाकी ऊपर का तीनों होता है। 71 देखिए, आपका 71 से 76 तक जो नीचे एक पद्यांश दिया हुआ है, इसी को पढ़ करके आपको इसका उत्तर देना है, तो पद्यांश को आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, और पढ़ करके इसका उत्तर नीचे जो दिया हुआ है इसे दे सकते हैं। अब देखिए 71 क्या है? वार्तालाप किन दोनों के बीच हुआ? तो वार्तालाप किन दोनों बीच हुआ है? तो दोस्तों ये सही विकल्प आपका है सी, प्रेम और विज्ञान। 72 देखिए, किसके सहारे मानव ने धरती को रौंद डाला? तो चारों विकल्प में कौन सही है? तो 72 का आपका हो जाएगा बी, विज्ञान के द्वारा। 73 देखिए, विज्ञान के कारण मौसम में क्या बदलाव आया? तो इसका देखिए सही विकल्प, यहाँ चारों देख लीजिए, चारों विकल्प देखिए, और जब आप उसको पढ़े होंगे कविता को, तो सही उत्तर आपको यही दिखेगा, गर्मी में सर्दी और सर्दी में गर्मी। और 74 जो है, विज्ञान ने मनुष्य को कहाँ पहुँचाया? तो 74 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, इन सभी पर पहुँचाया, आकाश में, सागर में, पहाड़ों पर, सब जगह पहुँचाया। 75 देखिए, इस काव्यांश का शीर्षक क्या होगा? तो 75 का आपका हो जाएगा बी, विज्ञान। ठीक है ना, हालांकि प्रेम और विज्ञान भी दिख रहा है, ये भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर विज्ञान के बारे में चर्चा किया गया है, इसलिए सबसे उपयुक्त वही हो रहा है। हालांकि प्रेम और विज्ञान भी ये इसका निकटवर्ती शीर्षक हो सकता है। ठीक है, चलिए 76 देखिए, शीश इनमें से किसका पर्यायवाची है? 76 तो सिर का पर्यायवाची, आप इसको अच्छी तरह से जानते भी हैं। ठीक है, 77 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध शब्द है? तो 77 में आप देखिए, प्रफुल्लित, ये गलत है क्योंकि आधा आधा ल इसमें छूटा हुआ है। आगे देखिए 78, जलनिधि किस प्रकार का शब्द है? रूढ़, यौगिक, रूढ़, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, रूढ़ शब्द जो परंपरागत शब्द होते हैं, जो उसको सीधा अर्थ समझ में आता है। यौगिक शब्द उसे कहते हैं जो दो शब्दों के योग से बनते हैं। अयोग रूढ़ शब्द ये होते हैं जो दो शब्दों के योग से तो बनते हैं, लेकिन उसका एक अन्य अर्थ लगाया जाता है, एज लाइक बहुब्रीहि समास। तो यहाँ देख रहे हैं जलनिधि, माने जल और निधि दो शब्दों से तो बना है, लेकिन इसका एक अन्य अर्थ हम निकालते हैं क्या? समुद्र, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? आपका योग रूढ़ शब्द हो जाएगा ये। ठीक है, आइए 69 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पर शुद्ध है? आपको ये बताना है। तो आपका 69 का हो जाएगा वर्तनी के आधार पर, 69 नहीं 79 है ना, 79। अनुकूल, इकाई, आशीर्वाद। ओ देखिए, ये तीनों तो ऐसे ही गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, आप देख ही रहे हैं। इसलिए अनुकूल ही क्या है? सही लग रहा है, लग नहीं रहा, सही है, अनुकूल ही क्या है? सही है। ठीक है, 80 देखिए, अल्पायु का विपरीतार्थक शब्द है, क्या है? चारों विकल्प देख लीजिए, तो अल्पायु का विपरीतार्थक क्या होगा? सीधे सीधे आप जानते हैं, दीर्घायु होगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़िए। 81, प्राण का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो प्राण का विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा निष्प्राण। 82, निम्नलिखित में कौन एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है? तो पिस्तौल, रेल, चेहरा और आदमी, इन चारों देख लीजिए। तो 82 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, पिस्तौल। 83 देखिए,
सजाना क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनेगी, कौन सी संज्ञा बनेगी, भाववाचक संज्ञा में कौन सा शब्द बनेगा, तो आपका 83 का हो जाएगा बी, सजावट बनेगा। ठीक है। 84 देखिए, आम में मिठास है, आम में मिठास, इस वाक्य में मिठास क्या है, तो मिठास आपका है भाववाचक संज्ञा यानी कि ए। 85 देखिए, 2 या 2 से अधिक वस्तुओं या भावों के गुण भाव आदि के मिलान या तुलना करने वाले विशेषण को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो 85 का ये बी हो जाएगा, तुलनावाचक विशेषण, यहाँ तुलना जहाँ किया जाता है। ठीक है। 86 देखिए, जवाहर किस भाषा का मूल शब्द है, तो 86 का आपका हो जाएगा डी, अरबी भाषा का ये मूल शब्द है। फिर उसका 87 देखिए, उत्धन लंघन, उत्धन लंघन बराबर क्या हो जाएगा, इससे निर्मित कौन सा शब्द होगा, तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि इसका क्या होगा, उल्लंघन, यानी 87 का ए। 88 देखिए, निशांत दौड़ रहा है, वाक्य में क्रिया है 88 का, तो 88 का आपका हो जाएगा ए, अकर्मक क्रिया। ठीक है ना। 89, हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा निकलती है, इस वाक्य में प्रयुक्त जो कारक आपको बताना है, तो जानते हैं जो चीज़ अलग होता है वही वह क्या होता है, हिमालय से निकल रहा है ना, तो जो अलग होता है से अलग होने के लिए हम अपादान कारक का प्रयोग करते हैं, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, अपादान कारक यानी कि बी। 90 देखिए, निम्नलिखित में कौन सागर का पर्याय है, सागर का पर्यायवाची आपको बताना है, तो 90 का आपका हो जाएगा सी, अर्णव जो है कि सागर का पर्यायवाची होता है। आइए 91 देखिए, किन वर्णों में अर्धस्वर, किन वर्णों को अर्धस्वर कहा जाता है, देखिए चारों आपके सामने दिया हुआ है, तो आप इसके पहले अर्धस्वर पढ़ चुके होंगे, इसको बढ़िया से देख लीजिएगा। ये बी आपका है, य और व जो है कि ये अर्धस्वर कहलाते हैं। फिर निम्नलिखित में से किस शब्द में पन प्रत्यय नहीं है, ठीक है ना, तो आपका 92 का हो जाएगा सी, जलमय में सीधे सीधे दिख रहा है कि पन प्रत्यय नहीं है। अनुपयोगी किस शब्द का विलोम है, 93, तो अनुपयोगी जो है कि यह उपयोगी का क्या है, विलोम है। ठीक है ना। आगे देखिए, महात्मा शब्द में प्रयुक्त समास है, महात्मा, महात्मा में कौन सा समास है, तो आपका हो जाएगा 94 का बी, कर्मधारय समास। 95 देखिए, गंगा जल किस समास का उदाहरण है, 95 का ए, तत्पुरुष समास। ठीक है। 96 देखिए, कलेजा ठंडा होना मुहावरे का सही अर्थ है, इसका सही अर्थ क्या है, कलेजा ठंडा होना, तो आपका 96 का हो जाएगा ए, चारों में क्या दिख रहा है, ए, संतोष करना। ठीक है। उसके बाद 97 देखिए, सब धन 22 पसेरी लोकोक्ति का सही अर्थ है, तो ये देखिए ABCD चार विकल्प आपके सामने दे रखा है, तो आपका हो जाएगा 97 का ए, अच्छा बुरा सबको एक समान समझना। 98 देखिए, ये 98 से 100 तक, ये प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए हुए हैं, उसमें से एक विकल्प माने एक वाक्य शुद्ध है और उसका चयन करना आपको। 98 देखिए, चारों विकल्प आपके सामने है, इसमें सही क्या है, तो 98 का है बी, रेखा अच्छे गुणों से युक्त है। 99 देखिए, वे प्रतिदिन आपस में परस्पर झगड़ते हैं, तो इसका 99 का आपका चारों विकल्प आपके सामने है, तो 99 का आपका सही हो जाएगा ए, वे प्रतिदिन परस्पर झगड़ते हैं। ठीक है ना। फिर उसके बाद से 100 देखिए, रमा ने मिठासा भरा गीत गाया, तो 100 का आपका जो चारों विकल्प दिख रहा है उसमें क्या सही है, रमा ने मिठास भरा गीत गाया, यही सबसे अनुकूल लग रहा है, हालांकि रमा ने मधुर गीत गाया यह होना चाहिए, लेकिन यहाँ रमा ने मधुर संगीत गाया सी विकल्प दिया है, इसलिए संगीत थोड़ा सा यहाँ गलत कर दिया है, लेकिन चलिए मिठास भरा गीत है तो ये सही है, तो आपका 100 का ये ए सही है। इस तरह से आपका ये 2 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुआ। वीडियो कैसा लग रहा है हमें जरूर बताएंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।